हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम 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 टू द सीएसएस कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीएसएस के अंदर सी कलर प्रॉपर्टी क्या होता है एंड हम लोग कितने तरीके से कलर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो सीएसएस वाला फोल्डर है उसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड करके इसको ओपन करूँगा वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद मेरे प्रीवियस जितना भी कोड है मैं क्या करूँगा उसको हटा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो यार तो कलर प्रॉपर्टी जो होता है वो कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर ही लगेगा। अब कैसे एलिमेंट के ऊपर लगेगा, जैसे मेरा ये डिव है, ठीक है। मैंने इस डिव के अंदर एक H1 लगा रखा है, ठीक है। अब H1 के लिख देता हूँ कि दिस इज कोड विथ 3160203, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि कलर प्रॉपर्टी जो है आप लोग डिव पे भी लगा सकते हो, लेकिन H1 पे भी लगा सकते हो। लेकिन कौन सा ज़्यादा प्रेफरेंसेबल होगा, जैसे H1 के अंदर टेक्स्ट है, H1 के अंदर क्या है, H1 के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट है। लेकिन डिव के अंदर क्या है, डिव के डायरेक्ट अंदर एक H1 है और H1 के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कलर प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कुछ इस तरीके से ओपन करूँगा। एंड इस तरीके से ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा भाई देखो मेरा जो H1 है उसमें उसका कलर कर दो। मान लो मैं इसका कलर करना चाहता हूँ रेड, ठीक है। मैं फिलहाल इसका कलर करना चाहता हूँ रेड। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको गो लाइव करूँगा और गो लाइव करने के बाद ये 5500 पोर्ट पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया है। तो कलर प्रॉपर्टी तो आप लोग समझ गए यार कि सीएसएस मैंने कैसे लगाना है वो बताया आप लोग। सबसे पहले आप लोग को सेलेक्टर लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर आप लोग क्या लिखना है, उसके अंदर आपको सबसे पहले आप लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो वो और प्रॉपर्टी का वैल्यू आप लोग को यहाँ पे लिखना है। अब कलर्स हम लोग कितने टाइप के लगा सकते हैं। सबसे पहला तो होता है कि कलर आप लोग डायरेक्ट नेम से लगाओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कलर कोलन रेड, तो ये कलर क्या हो गया, रेड हो गया। दूसरा होता है कि आप लोग कलर का वैल्यू RGB में दे सकते हो, ठीक है। अब RGB में देने का क्या फ़ायदा, आप लोग जैसे ही RGB लिखोगे ना और इसका कोई भी वैल्यू सेट करोगे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, और रेड करने के बाद मैं इसको होवर करूँगा तो बेसिकली VS कोड मेरे पास कुछ इस तरीके का एक विंडो ओपन करेगा और यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे ग्रीन रखना है और ग्रीन में मुझे इसका वैल्यू कुछ ये करना है, तो मैं इस पर करके जैसे ही हटा दूंगा ना तो आप लोग देखना आप लोग को कलर का वैल्यू RGB में सेट होगा, ठीक है। आप लोग का कलर का वैल्यू क्या चीज़ में, RGB में सेट हुआ है। तो RGB का मतलब क्या होता है भाई, R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन और ब्लू का मतलब होता है, B का मतलब होता है ब्लू। तो यहाँ पे जो 57 है वो किसका वैल्यू, R का वैल्यू है, और G जो है वो G का ग्रीन का वैल्यू है, और 19 जो है वो किसका है, ब्लू का वैल्यू है। अब इन तीनों को मिक्स करने के बाद जो कलर बनेगा वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट कलर होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर जो है आपको देखने को मिल गया है। तो सबसे पहला मेथड क्या था भाई, सबसे पहले मेथड तो ये था कि आप लोग क्या कर सकते हो बाय नेम, जैसे कि आप लोग रेड व्हाइट ये लगाना है तो आप लोग डायरेक्ट नेम दे सकते हो। दूसरा आप लोग RGB वैल्यू में दे सकते हो, और RGB वैल्यू देने के बाद जो अगला मेथड होता है वो होता है हेक्स कोड। जैसे कि मान लो मैं इसका हेक्स कोड अगर FFFF कर दूं तो कुछ ये वाइट कलर बनता है। मैं इस पर होवर करके फिर इसका हेक्स कोड चेंज कर सकता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो भी वैल्यू आप लोग वो लिख सकते हो एंड उसके बाद आप लोग इसको ऐसे करके कुछ चेंज कर सकते हो एंड ये फिर उसके बाद अपने हिसाब से जो इसका हेक्स कोड होगा वो चेंज करके देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको हेक्स कोड ले लिया है। मान लो मुझे सियान कलर का कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो सियान का जो हेक्स कोड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, #0FEBC, देन ये उसको क्रिएट कर देगा एंड आपको यहाँ पे वो कलर जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका होता है कि आप लोग हेक्स कोड की मदद से कर सकते हो। अब चौथा जो होता है वो ज़्यादा तो नहीं यूज़ होता है बट आप लोग को कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, वो होता है, मान लो मैं यहाँ पे येलो कलर लेता हूँ, ठीक है। और येलो कलर लेने के बाद मैं जो ये विंडो ओपन होता है उसको ओपन करूँगा। और तीसरा जो तरीका वो होता है HSL, ह्यूज सेचुरेशन लाइटनेस, ठीक है। तीसरा तरीका आप लोग HSL वैल्यू दे सकते हो। देन यहाँ पे मान लो मैं ब्लू रखना चाहता हूँ या फिर कुछ ये कलर रखना चाहता हूँ, देन इसके हिसाब से ये क्या करेगा, आप लोग जैसे इसको चेंज करोगे तो यहाँ पे ये चेंज होगा। बाकी इसका जो चौथा वैल्यू होता है, जैसे कि ये चीज़ RGB में भी होता है, इसका चौथा वैल्यू क्या होता है, इसका अल्फा होता है, यानी कि ब्राइटनेस क्या रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पहले HSL आता है
अगर मैं ये वाला हटा दूँ ना, ये हटा दूँ, तो अभी HSL है, इसके हिसाब से जो कलर बनेगा वो आपका कलर यहाँ पे रखाएगा। लेकिन मैं इसको ये करके इसका HSL वैल्यू चेंज करूँ ना, तो अब ये क्या बनेगा, ये अब ये बन जाएगा HSLA, मतलब ह्यूज सेचुरेशन लाइटनेस, और ए का मतलब होता है अल्फा। अल्फा मतलब कि ब्राइटनेस कितना होगा, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि डार्क कितना हो, वो कलर डार्क कितना होगा, और या फिर वो कलर लाइट कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब लाइट थोड़ा, जैसे मैंने यूज सेचुरेशन अल्फा का वैल्यू चेंज किया ना, तो उसको क्या कर दिया, लाइट कर दिया। मान लो मैं इसका पूरा वैल्यू 1 कर देता, तो ये पूरा 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 डार्क होता। वैसे इसका पूरा वैल्यू 0 में कर दूंगा, ठीक है, इसका पूरा वैल्यू अगर मैं 0 कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल लाइट, आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे ना टेक्स्ट है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें अभी कोई लाइट ही नहीं है। मान लो मैं 0 में कुछ वैल्यू चेंज करूँ, जैसे कि 0.82 ऐसे कुछ, तो यहाँ पे एक कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ना, ये जो अल्फा होता है, ये आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, ठीक है, RGB में भी। जैसे मैं इसका अल्फा का वैल्यू चेंज करूंगा ना, तो ये देखना, पहले RGB था, अब यहाँ पे RGBA आ रहा है। तो R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू, A का मतलब अल्फा, यानी कि ब्राइटनेस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका ब्राइटनेस जो है कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे कलर का प्रॉपर्टी रख सकते हो। एंड ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे मैं बताने वाला था कि यार, कि मान लो एक प्रॉपर्टी ना मैं डिव में लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं डिव के अंदर लिख रहा हूँ कि देखो भाई कलर क्या कर दो, कलर एक्वा कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं H1 में ये लिख रहा हूँ कि कलर का प्रॉपर्टी कर दो ब्लू। अब आप बताओ, यहाँ पे आप लोग फिर ठीक से देखना, सबसे पहला बॉडी टैग है, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर में एक डिव टैग है। अब डिव टैग में मैंने कहा है कि भाई कलर को कर दो एक्वा, ठीक है। अब डिव के अंदर जितने भी टेक्स्ट है उसका कलर एक्वा हो जाएगा। अब डिव के अंदर H1 है, अब H1 को मैंने कर दिया भाई ब्लू कर दो। तो आपको क्या लगता है ये टेक्स्ट का कलर क्या होगा, एक्वा होगा या फिर ब्लू होगा? देखते हैं क्या होता है। इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, क्योंकि ज्यादा जो प्रायोरिटी है जो ये कलर प्रॉपर्टी का, वो H1 को मिलेगा। क्योंकि डिव के डायरेक्ट अंदर हमारा टेक्स्ट नहीं है, हमारा H1 के डायरेक्ट अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर प्रॉपर्टी का ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगा, हमारे H1 को मिलेगा। तो H1 के अंदर जो कलर सेट आपने किया है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी देखा, CSS के अंदर क्या होता है कलर प्रॉपर्टी, एंड किस किस टाइप से हम लोग कलर को यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग CSS के अंदर, ठीक है। तो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल कोड विथरून 6203 के ऊपर जो CSS का कोर्स है उसको आप लोग फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।